राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे भरत जी का अयोध्या लौटना और माता कैकेयी से राजा दशरथ जी की मृत्यु और रामचंद्र जी के वन गमन के समाचार प्राप्त करना। जैसे ही राजा दशरथ ने शरीर त्याग किया तो मुनि वशिष्ठ जी ने आकर नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया और तुरंत दूतों को बुलवाकर उनसे कहा कि तुम जल्दी से दौड़कर भरत के पास जाओ और उन्हें मेरे पास बुला लाओ। मुनि की आज्ञा पाकर दूत उत्तम गति से दौड़े और भरत जी के पास चले और गुरु जी की आज्ञा सुनाकर उन्हें अपने साथ ले चले। भरत और शत्रुघ्न तीव्र गति से अयोध्या पहुंच गए, परंतु अयोध्या पहुंचकर उन्होंने क्या देखा कि नगर के सारे स्त्री पुरुष अत्यंत ही दुखी हो रहे हैं। नगर ऐसा सुनसान जान पड़ रहा है कि ये अयोध्या नहीं परंतु कोई डरावनी नगरी हो, और कोई उनसे उनकी कुशल क्षेम भी नहीं पूछता। इसी चिंतन में जब भरत और शत्रुघ्न महल में पहुंचे तो पुत्र को आते देखकर कैकेयी बड़ी हर्षित हुई और आरती का थाल सजाकर आनंद में भरकर भरत और शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत जी ने पूछा कि माता, पिताजी कहाँ हैं और मेरी सारी माताएं कहाँ हैं? मेरे प्यारे दोनों भाई और भाभी कहाँ हैं? तब कैकेयी ने अपने कपटी आंसू दिखाते हुए कहा कि भरत, मैंने और मंत्रा ने तो सारी बात बना ली थी, परंतु राजा का देवलोक गमन हो गया। राजा देवलोक को पधार गए। ये बात सुनते ही भरत जी तो विषाद के मारे बेहाल हो गए। वे तो हे तात, हे मेरे तात, पिताजी, मेरे प्यारे पिताजी कहते कहते व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े, विलाप करने लगे कि पिताजी, आपके स्वर्ग लोक गमन के समय भी मैं आपके पास नहीं था, आपकी कोई सेवा नहीं कर सका, आपके दर्शन नहीं कर सका। पिताजी, हा तात कहते कहते धीरज धरकर उन्होंने पूछा कि माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। तब पुत्र के वचन सुनकर कैकेयी गर्व में भरकर सारी कथा कहने लगी और जब उसने कहा कि श्री रामचंद्र जी तो वन को चले गए, तब भरत जी तो विलाप के मारे पिता का मरण ही भूल गए। उनके हृदय में इतनी ठेस पहुंची कि उनका सारा शरीर सुन्न पड़ गया। उनकी तो बोली ही बंद पड़ गई, सारे हाथ पांव ठंडे पड़ गए, उनके मुंह से कोई बोल भी नहीं फूट रहा था। वे सोचने लगे कि हे विधाता, तुमने ये क्या खबर सुना दी। तभी कैकेयी उन्हें समझाने लगी कि पुत्र, तुम इस शोक को त्याग दो, उठो, सारे नगर का राज्य करो, अयोध्या के राजा बनो। बस ये बात सुननी थी कि भरत जी धीरज धरकर और लंबी लंबी सांसें लेते हुए भरत जी ने कहा कि पापिनी, तूने तो मेरे कुल का ही नाश कर दिया। तेरी अगर ऐसी ही दुष्ट इच्छा थी तो तूने मुझे जन्मते ही क्यों नहीं मार डाला। और फिर भरत जी ने कहा कि हे कुमति, आज से मैं तेरा मुंह तक नहीं देखूंगा, तुम मेरी आंखों के सामने से कहीं दूर हट जाओ। और इस सारे फसाद की जड़ तो मैं ही हूं, मेरे ही कारण मेरे भाई को वन जाना पड़ा। उसी समय शत्रुघ्न जी ने जब मंत्रा को देखा कि वो सज धज कर इतराकर चल रही है, तो उन्होंने जोर से क्रोध में भरकर उसकी कुबड़ पर एक लात जमा दी। वो चिल्लाती हुई मुंह के बल पर जमीन पर गिर पड़ी। तभी उसका जूड़ा पकड़कर
शत्रुघ्न जी उसे घसीटने लगे, परंतु दयानिधि भरत जी ने उसे छुड़ा दिया। नारायण नारायण नारायण।